आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो नया डेंगू का वेरिएंट है डेनवी, बहुत खतरनाक है। डॉक्टर्स ने जारी की है चेतावनी। हम बात करेंगे एक एक चीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे हैं। तो भाई, जो डेंगू है वो भारत में फैल रहा है फिर से। 11 राज्य जो हैं, आप समझिए, वो अलर्ट पे हैं। कोविड 19 से वैसे ही आपको पता ही है कि दिक्कतें हैं। हालांकि अब कोविड 19 स्लो हो रहा है तो डेंगू आ रहा है। भाई, मुझे डेंगू हुआ था पिछले के पिछले साल। बहुत 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 बेकार बीमारी होती है, कसम से बता रहा हूँ। मेरी बैंड बच गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज्ड था। प्लेटलेट्स एकदम से गिरना शुरू होती हैं। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। एडीज इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो होती है, और वो सुबह और दिन में काटता है। ये मतलब रात में नहीं काटता ये। पानी वानी को एकदम मतलब, और साफ पानी में पनपता है ये भी दिक्कत है। तो डेंगू जो है वो फैलता है। जरा अपने आसपास सफाई रखे भाई। घरों में मतलब अगर सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगा के सोए, ये तो जाली वाले दरवाजे हैं। वरना बहुत पहले फीवर आता है, और उसके बाद बहुत वीकनेस आती है। फिर प्लेटलेट्स एकदम से गिरना शुरू होती है। लंग्स जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है। तो कुछ खा पी भी आप नहीं पाएंगे। तो डेंगू के केसेस अब जो हैं वो धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं। पास्ट ईयर्स, अभी पिछले सालों में हमने डेंगू को कंट्रोल किया है, लेकिन अभी डेंगू के केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब यही है कि एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो नया वेरिएंट है डेंगू वायरस का, 11 राज्यों में ऑब्जर्व किया गया है, और ये केस लोड जो है वो बढ़ा रहा है। तो अभी तक इस नए वेरिएंट के बारे में क्या जानते हैं? 11 राज्य, जिसमें केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा भी आते हैं। डेंगू के केसेस बहुत तेजी से देखने को मिले हैं पिछले एक महीने में। मॉनसून्स में डेंगू आता ही है। मानसून है तो सारे के सारे मच्छर जो हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन अभी डेंगू कोविड 19 के साथ इंक्रीज हो रहा है। डेंगू के 4 वेरिएंट होते हैं, 4 सेरोटाइप्स होते हैं डेंगू वायरस के। और डेनवी 2 जो है, D2, ये करेंट वन है जो कि सर्कुलेट हो रहा है। एक बार आपको कोई भी बीमारी होगी दोबारा नहीं होगी, आपको नेचुरल इम्यूनिटी हो जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रेन आपको हुआ है। दोबारा डेंगू होता है तो बचना बहुत मुश्किल होता है। ये भी आपको बता दूं, डरा नहीं रहा हूं, सच है ये चीज़ है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने बोला है कि स्ट्रेन जो इट इज़ वेरी थ्रेटनिंग। और ये जो मिस्टीरियस आउटब्रेक हुआ है ना, डेंगू उसमें बहुत बड़ा कारण प्ले कर रहा है। अब ये क्यों इतना ज़्यादा टेंशन वाला है, क्यों इतना कंसर्निंग है? डेनवी स्ट्रेन जो है, क्योंकि इसमें जो सीवियरिटी है, मतलब आप बहुत बुरी तरीके से बीमार कर पड़ेंगे और आपकी मौत होने के चांसेस भी ज़्यादा है। आप नहीं, मतलब जो भी बीमार होगा। और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। हाई डिटेक्शन ऑफ डेंगू हमको देखने को मिले हैं, जैसे यूपी, केरल में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को डेंगू हो रहा है, स्पेशली बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। अब डेनवी जो है, ये माइल्ड फ्लू इलनेस होती है, लेकिन डेनवी 2 जो है, इसमें सीवियर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी डेथ भी हो सकती है अगर इसको सही से मैनेज नहीं किया गया। तो डेंगू वायरस जो होता है, इसमें D1, D2, D3, D4 होते हैं, 4 नॉर्म्स होते हैं इसके। और ये जो वेरिएशन हुआ है डेनवी इन्फेक्शंस, कोविड 19 की तरह है। 7 से 8 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर सिम्टम्स आपको आएंगे, और उसके बाद फिर बैंड बजनी शुरू होती है। तो क्या डेंगू जो है, जैसे कोविड 19 फैला या कोविड 19 वेरिएंट स्प्रेड हुआ, वैसे हो सकता है? देखिए, जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो आपको पता नहीं चलेगा, प्री सिम्टोमेटिक इलनेस होती है वो। लेकिन डेंगू इन्फेक्शन जो होते हैं वो बाइट से होते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है ना। ये ड्रॉपलेट से नहीं होते हैं। जैसे कोविड तो छूने से, छूने से नहीं, ड्रॉपलेट से हो सकता है। ड्रॉपलेट से होता ही है, किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस, आप उसके संपर्क में आ गए। लेकिन जो डेनवी 2 है, ये काटने से, मच्छर के काटने से ही होगा। और अगर किसी को पहले भी डेंगू हो चुका है और उसको अगर डेंगू होता है दूसरी बार, तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा ये। तो डेंगू और कोविड 19 में कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, कोविड 19 तो है ही है। डेंगू सिस्टम से जो सिम्टम्स होते हैं उसको लाइटली हमको नहीं लेना। डेंगू और कोविड दोनों के सिम्टम्स सेम है। बुखार आएगा, खांसी जुकाम होगा। लेकिन डेंगू इन्फेक्शन जो है उसमें एक्सट्रीम हाई फीवर आता है, हेडेक आता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और आपको गैस की प्रॉब्लम भी होती है, स्टमक ऐक होता है, डायरिया होता है। कोविड में इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इन्फेक्शंस में अगर बात करें, जैसे इसमें
फीवर, चिल्स, कफ, ये सब आएगा। लेकिन डेंगू में आपकी पूरी बॉडी जबरदस्त पेन होगी, बहुत पेन होता है, उसके बाद फिर गैस प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसके बाद फीवर बहुत ज्यादा हाई होता है और ये उतरता नहीं, चढ़ता उतरता रहता है। तो ये चीज है। तो दो तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट इज द बेस्ट। आप जाइए टेस्ट करवाइए, और अगर आपका स्मेल और टेस्ट, देखिए कोविड-19 में स्मेल और टेस्ट चला जाता है, तो अगर वो गया तो वो डेंगू नहीं है। ब्रेथनेस में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये डेंगू में नहीं होता है। तो ये दो हैं, अगर आपका टेस्ट गया तो आपको कोविड है, और अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो भी आपको कोविड है। डेंगू को कैसे ट्रीट किया जाता है भाई? देखो, अभी तक डेंगू की जो डेंगू है वो एक मैनेजेबल डिजीज है, प्रिवेंट किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन भी रिक्वायर होता है। डेंगू अपने आप खत्म होता है। डेंगवेक्सिया एक वैक्सीन है, लेकिन अभी ये पूरी दुनिया में नहीं है। तो डेंगू की वैक्सीन तो वैसे आई गई है, लेकिन होता क्या है ना कि इसमें ऐसा कोई दवाई नहीं कि आपको दिया वो अपने आप ही ठीक होगा। डेंगू का जो कोर्स होता है, पहले प्लेटलेट्स घटती हैं, फिर प्लेटलेट्स बढ़ती हैं एकदम। तो उसमें जैसे मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, मेरी प्लेटलेट बहुत नीचे गिर गई थी। वो डिपेंड करता है कि सिम्टम जो होते हैं वो कितने सीवियर है। ये लेक्चर था, तो भाई बहुत सतर्क रहें। और हमारा मेंटोर, तो ये लेक्चर था भाई, सतर्क रहें थोड़ा सा। मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। टोटल 7 पेपर्स 14 लेक्चर्स में मैं डिस्कस कराऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं होता।